साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो देखिए साथियों, आपके सामने एक जो सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है दोस्तों, ये एक लो पास फिल्टर होता है जो हम सबवूफर चलाने के लिए यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा एक्टिव क्रॉसओवर होता है दोस्तों, उसमें जो आपको लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है दोस्तों, ये उसी का सर्किट डायग्राम है। यानी लो पास फिल्टर आप इसे बोल सकते हैं, कहीं कोई या फिर कहीं कहीं इसे बेस बूस्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी का सर्किट डायग्राम हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे किस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों, ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों यही सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों, आप इस डायग्राम की सहायता से इस बेस बूस्टर सर्किट को बना भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो ऑप एम्प यूज किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी 4558 की आईसी होती है दोस्तों, उसी एक ही आईसी में आपको दो ऑप एम्प देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर दो आईसी यूज करूँ, यानी दो ऑप एम्प यूज करूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर LM351 आईसी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो सिंगल ऑप एम्प आईसी होती है दोस्तों, आपको उसमें एक ही ऑप एम्प देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी 4558 आईसी होती है या फिर जो आपकी LM358 आईसी होती है दोस्तों, उसमें आपको दो ऑप एम्प देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका यदि डबल ऑप एम्प आईसी यूज करते हैं तो दोस्तों आपका काम एक ही आईसी से चल जाता है। यदि आप दो आईसी यूज करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप एम्प यानी दो आईसी लगानी होगी। तो आई होप कि आपको मेरी कही की बातें समझ में आई हुई। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस ऑप एम्प की पिन डिटेल्स को देखते हैं, यानी जो आईसी के हिसाब से इन ऑप एम्पों की पिन डिटेल्स होती है उसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा पहला ऑप एम्प है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो आउटपुट है दोस्तों, ये पिन नंबर 1 होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे आईसी के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये पिन नंबर 1 होती है दोस्तों, जो इसकी इनवर्टिंग इनपुट होती है। इनवर्टिंग इनपुट दोस्तों, ये पिन नंबर 2 होती है दोस्तों, जो इसकी नॉन इनवर्टिंग इनपुट होती है दोस्तों, ये पिन नंबर 3 होती है दोस्तों। जो पावर सप्लाई की माइनस सप्लाई होती है दोस्तों, ये 4 होती है दोस्तों। प्लस सप्लाई यहाँ पर 8 पिन पर देते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर पावर सप्लाई के वायर कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 8 पिन लिखा है और यहाँ पर भी 4 पिन लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो इन्वर्टिंग इनपुट होती है दोस्तों, वो 6 पिन नंबर होती है, यानी 6 नंबर पिन होती है दोस्तों। जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है दोस्तों, वो पिन नंबर 5 होती है। और दोस्तों, जो आउटपुट होता है दोस्तों, वो हमें यहाँ पर 7 नंबर पिन से देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि आपको इसकी पिन डिटेल समझ में आई होगी। तो आशा करता हूँ आपको इसकी पिन डिटेल में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट डायग्राम को आगे बढ़ते हैं, यानी इसकी एसटीडी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इस कैपेसिटी के जरिए यहाँ पर इनपुट दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक 1 के रजिस्टर के जरिए हमने इस ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर इनपुट दी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर इनपुट दी तो दोस्तों आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, हमें इसके इन्वर्टिंग इनपुट को यदि हम खाली छोड़ देते तो दोस्तों इस ऑप एम्प में आपको अननेसेसरी साउंड सुनाई देने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक 2.2 के रजिस्टर लगाकर इसके इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर हमें कोई भी अननेसेसरी सिग्नल सुनाई ना दे। और इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने यहाँ पर इनपुट दी है एक 1 के रजिस्टर के जरिए, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एम्पलीफायर या फिर कोई भी सर्किट हो तो उसमें जो ऑडियो इन करते हैं तो वहाँ पर हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। और दोस्तों, जहाँ पर हम आउट लेते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी हमें कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर एक कॉमन बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ पर ऑडियो इन किया तो दोस्तों आपको उसमें तीनों फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती हैं। जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, मिड फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, आपको जहाँ लो फ्रिक्वेंसी होती है, तीनों आपको इस ऑप एम्प में इन होगी, यानी तीनों इस ऑप एम्प में फ्रिक्वेंसी इन होंगी। तो दोस्तों, हमें तीनों फ्रिक्वेंसी इस ऑप एम्प से आउट भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर केवल रिकमेंडेशन है केवल लो फ्रिक्वेंसी की। तो देखिए दोस्तों, करना क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, उसे कैंसिल करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक 33 के रजिस्ट्रेशन लगाकर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमारी जो लो और हाई फ्रिक्वेंसी है मिड और हाई फ्रिक्वेंसी दोस्तों काफ़ी हद तक ग्राउंड हो गई होगी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत कम ही हाई और मिड फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, और दोस्तों यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से हमारी जो हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, इसे कैंसिल करने के लिए दोस्तों हमें इस ऑप एम्प के आउटपुट पर भी एक 33 के रजिस्ट्रेशन लगाई है, जिससे कि हमें यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी है सुनाई ना दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने भी एक 33 के रजिस्ट्रेशन लगाई है।
अब समझने वाली बात है ये है कि दोस्तों यहाँ पर 33 किक की रजिस्ट्रेशन लगाई है और यहाँ पर भी 33 किक की रजिस्ट्रेशन लगाई है। यदि हम दोनों ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगा दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 2 ऑप एम्प लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें भी कुछ कमी हो जाती है, यानी त्रुटि होती हैं। तो दोस्तों इन्हीं त्रुटियों को समझना आपके लिए कंपल्सरी होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम दोनों रजिस्ट्रेशनों को यहीं पर लगा देते हैं तो दोस्तों जो हमारा ऑडियो सिग्नल है पूरी तरीके से यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा और दोस्तों हमारे इस ऑप एम्प में कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नल इन ही नहीं होगा और पूरा सिग्नल यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी भी हमने ये रजिस्ट्रेशन लगाई तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमारा जो सिग्नल है ग्राउंड हो गया। तो दोस्तों इस बात को आप एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक कागज़ ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 वोल्ट की इनपुट दी। तो देखिए दोस्तों, आपने जब ये रजिस्ट्रेशन ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया तो दोस्तों यहाँ पर जो इनपुट है काफ़ी हद तक ड्रॉप होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी 2 वोल्ट इनपुट बची है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पर एक और 33 की रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं तो दोस्तों आपकी इनपुट यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगी और दोस्तों आपके इस ऑप एम्प में किसी भी प्रकार का सिग्नल इन ही नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के लिए हमने यहाँ पर दोनों रजिस्ट्रेशनों को एक साथ ना लगाकर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 वोल्ट बचे, यानी इस पॉइंट पर 2 वोल्ट बचे और 2 वोल्ट हमने इस ऑप में यूज किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगी, यानी जितना हमने यहाँ पर इनपुट दिया तो दोस्तों उतना ही आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यानी आउटपुट कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने एक 33 की रजिस्ट्रेशन लगाई तो दोस्तों हमारा फिर से जो सिग्नल है दोस्तों वो 2 वोल्ट बचा। तो देखिए दोस्तों, इस सिग्नल को और यानी एम्पलीफाई करने के लिए यानी बूस्ट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक और ऑप एम्प ड्रॉ किया है, जिससे कि हमें यहाँ पर 5 वोल्ट की आउटपुट मिल सके। दोस्तों ये उदाहरण है, यहाँ पर 5 वोल्ट की आउटपुट इनपुट नहीं होती दोस्तों, कुछ मिली वोल्ट में होती है। तो आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल उदाहरण के लिए मैंने ये कुछ जो हमारे होते हैं आंकड़े इन्हें लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक 33 की रजिस्ट्रेशन लगा दी है और दोस्तों इसके इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड किया, जिससे कि हमें यहाँ पर कोई भी अनसेसरी सिग्नल सुनाई ना दे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इस ऑप एम्प में इनपुट देनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें नॉन इन्वर्टिंग ही इनपुट पर भी इनपुट देनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 10 के रजिस्ट्रेशन को सीरीज में जोड़कर इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन लगाने से हमारी जो मिड फ्रिक्वेंसी है वो तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई होगी, लेकिन दोस्तों जो हाई फ्रिक्वेंसी है दोस्तों ये हमारी थोड़ी बहुत रह गई होगी। तो दोस्तों इस हाई फ्रिक्वेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 104 का कैपेसिटर लगाकर दोस्तों इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी ये पीएफ है 104 का। तो जिससे कि यहाँ पर हमारी जो है अब आपको यहाँ पर केवल लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस लो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए यानी एम्पलीफाई करने के लिए हमने इस ऑप एम्प को यूज किया है। और दोस्तों इस ऑप एम्प में हमने इन दिया तो दोस्तों आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर किस प्रकार से यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपने मेरी जो बेस्ट लेवल के सर्किट डिस्कस किए होंगे तो दोस्तों तुम्हें मैंने बताया था कि जो हमारे पीएफ होते हैं दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। यानी यदि आप किसी एम्पलीफायर में इनपुट में पीएफ को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर ना लगाकर, यानी जो हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते थे, तो उसकी जगह यदि आप पीएफ लगाते हैं तो दोस्तों आपको उस एम्पलीफायर में ट्रेवल का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसी प्रकार ये पीएफ यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस पीएफ को हमने यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर केवल लो फ्रिक्वेंसी इस ऑप एम्प में इन होगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी आउट देखने को मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस ऑप एम्प के आउटपुट से हमें इस जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 10 के रजिस्ट्रेशन 2 दिख रहे हैं दोस्तों, इसके कॉमन पॉइंट पर भी ये कैपेसिटर लगाना होता है। दोस्तों ये कैपेसिटर काम क्या करता है कि इस ऑप एम्प को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखता है, यानी जो इसकी वर्किंग फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों उसी में रखता है। तो दोस्तों यदि हम इस कैपेसिटर को ना लगाएं तो दोस्तों क्या होगा कि कभी कभी हमें इसमें अनसेसरी साउंड भी सुनाई देने लगेगी। तो दोस्तों जब तक हमें यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी सिग्नल सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। दोस्तों इसके अब बात करते हैं दोस्तों इसके इन्वर्टिंग इनपुट की। तो देखिए दोस्तों इसकी 6 नंबर पर इन्वर्टिंग इनपुट होती है दूसरी ऑप एम्प की। तो देखिए दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर एक 10 ओम की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों डायरेक्टली आप इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जो लो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों इसकी जो गैंग है दोस्तों बहुत कम रखती है, यानी ना के बराबर रखते हैं, केवल
जस्ट सिग्नल चाहिए होता है, गैंग नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोई फीडबैक रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई। यदि आप यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट लेवल है दोस्तों वो ज़्यादा यानी बढ़ता जाएगा। आउटपुट लेवल आपको यहाँ पर बढ़ता जाएगा। आप जैसे कि आप यहाँ पर 100 के रजिस्ट्रेशन लगा देते तो आपको यहाँ पर आउटपुट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों उसे हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम यहाँ पर हाई गैंग रखेंगे तो दोस्तों जो हमारी वेस है दोस्तों वो फड़फड़ाने, यानी जैसे ही हम स्पीकर का वॉल्यूम ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारी जो स्पीकर दोस्तों वो फड़फड़ाने लगता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी फीडबैक रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही कम लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे एम्पलीफायर के लिए भी सूटेबल होती है। तो आई होप कि आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। दोस्तों इस पूरे सर्किट डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी छूट गई या फिर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि हो सकता है जल्दी या फिर किसी कारणवश मैंने ध्यान नहीं दिया हो किसी बात पर। यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो आशा करता हूँ आप मुझे सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का करते हैं यही अंत और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा और काम करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों हमें अपना विकास करना ही होगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ना पूछें, कमेंट प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको इस सर्किट डायग्राम में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और दोस्तों इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो का करते हैं यहीं अंत। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।